एक वक्त था जब बेंगलोर का नाम सुनते ही इंडिया का सिलिकॉन वैली आंखों के सामने आ जाता था। 1990 में शुरू हुई यह कहानी आईटी कंपनीज और स्टार्टअप से भरी थी, पर अब इस शहर ने एक नया सपना देखा है जो इसे एशिया की क्वांटम कैपिटल बना सकती है। कर्नाटक सरकार ने तो जैसे क्वांटम फ्यूचर पर एक बड़ा दांव लगा दिया है। उनका प्लान है 2035 तक एक $20 बिलियन की क्वांटम इकोनॉमी खड़ी करना। इसके लिए वह हिसारा घट्टा में 6.17 एकड़ जमीन पर एक पूरा क्वांटम सिटी बना रहे हैं। ये सिर्फ एक बिल्डिंग या पार्क नहीं है, यह एक पूरा इकोसिस्टम है जिसमें टैलेंट, रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ शामिल है। लेकिन क्या 1000 करोड़ का बजट इतने बड़े सपने को पूरा करने के लिए काफ़ी है? यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 1000 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर बनाने का ही $100 मिलियन से ज़्यादा खर्चा हो सकता है। ये कहानी सिर्फ बेंगलोर की नहीं है, इस दौड़ में पूरा देश शामिल है। इसका असली हीरो है नेशनल क्वांटम मिशन NQM, जिसे 2023 में लगभग $750 मिलियन का बजट के साथ शुरू किया गया था। NQM ने इंडिया में 4 थीमेटिक हब बनाए हैं जो अलग अलग एरिया पर फोकस करेगा। IISc बेंगलोर का फोकस क्वांटम कंप्यूटिंग पर है, IIT मद्रास क्वांटम कम्युनिकेशन पर, IIT बॉम्बे क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी पर, IIT दिल्ली क्वांटम मटेरियल्स एंड डिवाइसेस पर। और यही कहानी में एक नया पहलू आता है। जब बेंगलोर सॉफ्टवेयर और स्टार्टअप के इकोसिस्टम बना रहा है, तब आंध्र प्रदेश के अमरावती में एक क्वांटम वैली की शुरुआत हुई है। अमरावती का फोकस हार्डकोर हार्डवेयर पर है। यहाँ IBM और TCS ने कोलैबोरेशन किया है और IBM का 156 क्यूबिट हेरॉन प्रोसेसर यहाँ इंस्टॉल होगा, जो इंडिया का सबसे बड़ा क्वांटम प्रोसेसर होगा। अमरावती की कहानी का सबसे अहम हिस्सा है एम्बर एंटरप्राइजेस का 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। यह कंपनी इंडिया की पहली क्वांटम क्रायोजेनिक कंपोनेंट फैसिलिटी बनाएगी, जो क्वांटम कंप्यूटर के लिए बहुत ज़रूरी और महंगी होती है। तो बेंगलोर एक बड़ा इकोसिस्टम बना रहा है और अमरावती हार्डवेयर का एक बहुत ही स्पेसिफिक हिस्से पर फोकस कर रहा है। यह दिखाता है कि इंडिया की स्ट्रेटेजी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने की है। जब इंडिया अपनी कहानी लिख रहा है, तब ग्लोबल रेस में 2 बड़े खिलाड़ी पहले से ही आगे है, चाइना और USA। चाइना का मॉडल एक ब्रूट फोर्स अप्रोच है। उनकी सरकार ने करीब 15 बिलियन इन्वेस्ट किया है। उनकी स्ट्रेटेजी सेंट्रलाइज्ड है, जहां गवर्नमेंट लीड रिसर्च लैब सबसे आगे है। इसका सबूत है उनका 105 क्यूबिट जुजोंगजिंग 3.0 सुपर कंप्यूटिंग प्रोसेसर, जो सुपर कंप्यूटर से भी 1 क्विंटिलियन टाइम ज़्यादा तेजी से कैलकुलेशन कर सकता है। अमेरिका का मॉडल बिल्कुल अलग है। यहाँ पर गूगल, IBM और PSI क्वांटम जैसे प्राइवेट सेक्टर जायंट्स आगे है, जिसे सरकारी फंडिंग से सपोर्ट मिलता है। गवर्नमेंट ने अपने NQI एक्ट और DOE के थ्रू $71 बिलियन का फंडिंग भी अनाउंस किया है। उनका गोल है 1 मिलियन क्यूबिट एरर करेक्टेड कंप्यूटर बनाना। इस दौर में इंडिया का NQM बजट $750 मिलियन का है। चाइना और अमेरिका के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। इस फाइनेंशियल गैप के चलते इंडिया को एक स्मार्ट और टारगेटेड स्ट्रेटजी अपनानी पड़ रही है। हर कहानी में हीरो के सामने चुनौतियां आती है और इंडिया के सामने भी बहुत मुश्किलें हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टैलेंट। इंडिया में क्वांटम फील्ड में सिर्फ 50 से 60 रिसर्चर्स है, जो चाइना के एक लैब के रिसर्चर्स के बराबर है। भारत हर साल 24,000 PhDs प्रोड्यूस करता है, लेकिन हमारा ब्रेन ड्रेन एक गंभीर समस्या है, जिसमें टॉप टैलेंट विदेश चले जाते हैं। दूसरी बड़ी चुनौती है हार्डवेयर। क्वांटम हार्डवेयर बनाना एक महंगा और कॉम्प्लिकेटेड काम है। एक सिंगल सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट की कॉस्ट $10,000 से $50,000 तक हो सकती है। पूरे इकोसिस्टम के लिए 1000 करोड़ का बजट एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन यह पूरे सपने के लिए काफ़ी नहीं है। तो क्या भारत इस क्वांटम सुपर पावर के दौड़ में जीतेगा? यह सवाल जितना सीधा है, उतना ही मुश्किल का जवाब है। इंडिया का फोकस सबसे बड़ा कंप्यूटर बनाने पर नहीं है। इसकी कहानी है एक हाइब्रिड स्ट्रेटेजी का। इंडिया की ताकत उसके जुगाड़, इनोवेशन और टैलेंट में है। बड़ा सवाल अब यह नहीं है कि कौन बनेगा सुपर पावर, बल्कि यह है कि इंडिया कैसे एक स्मार्ट और रिजिलियंट क्वांटम इकोसिस्टम बनाएगा। बेंगलोर और अमरावती जैसे सेंटर्स जब एक साथ आएंगे और टैलेंट और फंडिंग की कमी को पूरा करेंगे, तभी इंडिया की यह कहानी सच हो पाएगा। अब देखना यह है कि अगले कुछ सालों में यह सपना सच होता है या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया क्वांटम सुपर पावर बन पाएगा?